तू हमारा अच्छा चरवाहा है और हम आपकी भेड़ हैं। हम जानते हैं कि तू अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है और ख्याल रखता है। जो भेड़े आपकी आवाज़ सुनता, आपके पीछे चलता, वो कभी भी मुसीबत या निराश में नहीं गिरेगा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा प्रेम हमें चारों तरफ घेरा हुआ है और हम उस घेराव में हम बने हुए हैं। अगर हम उसी में बने रहेंगे तो तू हमें अगुवाई करता है, तू हमें समझ और बुद्धि प्रदान करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे सुसमाचार के लिए। धन्यवाद देते कि तेरा सुसमाचार लोगों के जीवन को बचाता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे सुसमाचार लोगों की आंखें खोलता है, भटके हुए आत्मा को सही राह दिखाता है, बुद्धि प्रदान करता है और जिस मार्ग में तू चलने के लिए कहता है, अगर इंसान अगर उसी मार्ग में चलता है तो आप उसे आशीषित करते हैं और वो धन्य कहलाता है। तेरे सुसमाचार लोगों की बीमारी को दूर करता है, चंगाई लाता है, उद्धार लाता है और मुक्ति लाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अनंत जीवन का भागीदार बनाता और पिता आपके साथ हमें जोड़ता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। उनके व्यक्तिगत जीवन में आप बातें करना। कई सारे लोग बाहर हैं, कई सारे लोग अंदर हैं। प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाए रखना, तेरी करुणा के दायरे में हमें बनाए रखना। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे हृदय से बातें करना और हमें नया समझ और नया बल देना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते इस समय को प्रभु, धन्यवाद देते हमारे हृदय आत्मा से बातें करना दे। स्वर्ग से तेरे अनुग्रह के सिंहासन से तेरे अनुग्रह के शब्दों के द्वारा तू हमें भर देना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you.
दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद है कि तुम हमारे शत्रु को हमसे हरा दिया, पाप की प्रभुता हमसे दूर की। आज हम मानव जीवन में, आज हम तेरी करुणा में, आज हम तेरी खबर में और तेरी उपस्थिति में, प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद है। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर, हमारे हृदय आत्मा से बातें कर, हमें नम्रता में, प्रेम में, शांति में और आपकी आराम में हमें अगुवाई कर। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते, हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम तेरी मना करते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के, जो हमें सिद्ध बनाता है, जो हमें पवित्र बनाता है। धन्यवाद देते परमेश्वर।
तू हमारा शरण स्थान, तू हमारा चट्टान, तू हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु, तेरे जैसा और कोई नहीं। तू था, तू है और तू रहेगा। धन्यवाद है तू जीवित परमेश्वर। धन्यवाद है प्रभु यीशु। स्पर्श करो प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वचनों को समझने की शक्ति देना, हमारे हृदय से बातें करना। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपका स्वागत है और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई है। क्या नाम है आपका? राम सेवक, स्वागत है आपका, जोरदार तालियां। ओके, 11 जून हो गया, नहीं लोग अभी भी छुट्टियां मना रहे, स्कूल चालू होने वाला है, नहीं जुलाई में चालू हो, छुट्टियां मनाई है, कलीसिया खाली हो, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। ओके, यहाँ पर एक वचन है, हम देखते हैं वचन संहिता, चलिए कौन सा वचन है? मत्ती 3। मैं तो मत्ती 3:11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराने का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, और तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये अद्भुत वचन है। इस सप्ताह की सूचनाएं, हम लोग बुधवार सभा नई जगह पे होगा और वो हम बता देंगे, सारे नंबर डिटेल्स सब अगले हफ्ता मिल जाएगा। इस बुधवार को व्हाट्सएप में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मंगलवार को प्रार्थना अभी तक डिसाइड नहीं हुआ किसके घर में होगा, क्योंकि सब बाहर है। ओके, इस सप्ताह अगले सप्ताह से फिर क्लास चालू होगा। और बस इतना ही सूचना है। और साप्ताहिक परिवार संजय अरमानी जी के जीवन के लिए प्रार्थना करिए, और मिशनरी पास्टर जॉन केनी उनके लिए प्रार्थना करिए, जो मुंबई में कलीसिया सिखाते और इनकरेज करते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो संतान की जरूरत है, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इतना ही है सूचनाएं। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सभा के लिए, और उसके बाद फिर डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपने दिया। तू पवित्र है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू बुलाएगा। इस सभा के प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना और तेरी आत्मा के द्वारा उगाई करना। धन्यवाद है जो लोग गाँव में हैं, जो लोग नहीं आए, प्रभु प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें करना, उनकी व्यक्तिगत जीवन में अद्भुत तरीके से आप उगाई करना। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है। तू हमारी ध्यान रखता है, तू हमारे पापों को क्षमा करता है। हम जब कमजोर होते हैं तू हमें बल देता है, जब हम निराशा और उदास होते हैं तू हमें आनंद से भर देता है। धन्यवाद देते, जब हम कलेश से गुजरते हैं तो हमारा साथ देता है, शांति देता है। धन्यवाद आपकी अद्भुत इस योजना के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। तो स्तुति महिमा का चक्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भजन संहिता 32 और 8 से 11 तक।
तो एक जन पढ़िए जोर से। आज से 8 से 11, आज से 11। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझे स्मृति दूंगा। घोड़े और खच्चर के समान न बन जिसमें समझ नहीं होती। उनके सदा साथ में काबू करने के लिए लगाम और रास होती है। अन्यथा वे के वर्ष में नहीं आने के दुष्ट को बहुत बुरा होती है। दुख होते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा में आनंदित और मगन रहो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ओके, तो ये परिषद 8:11 से 32 में मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उससे मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कर रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रुकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आने की। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। ओके, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे देते। आप हमारे हृदय से बातें कर पिता, आप हमारी सम्मति बढ़ाते हैं, हमारी सम्मान बढ़ाते हैं, हमें ऊंचा करते हैं। जब हम तेरी बुद्धि और तेरी समझ के अनुसार चलते हैं, आपकी वचन के अनुसार जब चलते हैं। आपने पहली बार उन लोगों को जाल होते हुए और जाल को ठीक करते हुए लोगों को देखा और कहा मेरे पीछे हो लो। वो तुरंत अपनी काम काज छोड़कर तेरे पीछे हो लो। मती को अपने कार्य में देखा आपने कि वो काम पे है और आपने उसे पुकारा, आपने उसे कहा मेरे पीछे बोले, तो वो सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे बोले। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, जो त्यागपूर्वक तेरे पीछे आते हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं। जो अपनी स्वार्थ, अपनी इच्छा अनुसार तेरे पास आते हैं तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि दुष्ट हमेशा पीड़ा में रहता है, परंतु धर्मी जय जयकार करता हुआ आगे बढ़ता है और तेरे प्रेम में घिरा रहता है, तेरे करुणा में घिरा रहता है। धन्यवाद देते, आज हमें तेरी करुणा में घेरे रख पिता, हम तेरी करुणा की घेरे से बाहर ना जाए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है प्यार से घिरा हुआ। प्यार से घिरा हुआ परमेश्वर हमें अपने प्यार, अपने प्रेम से हमें घेर रखा, घेरा हुआ। देखेंगे गांव में बहुत सारे लोग, कुछ किसान जमीन पर बोते हैं ना, कुछ चीजें बोते हैं और वो चीजें जब बोते हैं तो चारों तरफ घेराव कर, ताकि जानवर जाके नष्ट ना करे, घेराव करते हैं। वो घेराव रहने से जानवर नहीं जाए, नष्ट नहीं कर पाए। इसलिए जरूरी है कि हम समझना कि परमेश्वर भी आपको मुझे अपने खेत में
प्रेम से घेर रखा, अपनी भवन में, अपनी राज्य में आपको मुझे अपनी प्रेम से घेर रखा, अपनी करुणा से घेर रखा। इसलिए हमें उसकी घेराव में सुरक्षित है। वो हमारा शरण स्थान है। जब हम उसकी शरण स्थान में रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। जब उसकी प्रेम की घेराव से बाहर जाते हैं तो तकलीफ है। वचन 10 में कहता, वचन 32 और वचन 10 में कहता, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती या दुख होती है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता वह करुणा से घिरा रहता। पहली बात, जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं बुद्धि का आरंभ होती है। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं करुणा से भर जाते हैं और उसकी करुणा के घेरे में रहते हैं। जब हम उसका भय रखते हैं तो हम उसकी आज्ञा मानते हैं। जब हम उसका भय रखते हैं तो उसकी प्रेम के घेरे में हम रहते हैं। हमेशा उसकी प्रेम के घेरे में। अच्छा है परमेश्वर लगाम नहीं लगा, अच्छा है परमेश्वर रस नहीं लगा, नहीं जासूस नहीं लगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपने समझना कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। जो परमेश्वर पृथ्वी बनाए, जो परमेश्वर आपको मुझे बनाए, वो परमेश्वर आपको मुझे कितनी सुंदर अपनी करुणा की घेरे में रखता है, अपने प्रेम की दायरे में। अद्भुत है। एक बात कहता है, परमेश्वर का प्यार और आराम मुझे हमेशा घेरे रहता है। परमेश्वर का प्यार और उसकी आराम हमेशा मुझे घेरे रहता है। जब चेले लोग और यीशु मसीह नाव पे होकर जा रहे थे, नाव में गुजर रहे थे, झील में, नाव में थे और वो झील से होकर गुजर रहे थे। मत्ती के 8 अध्याय 23 से 27 में, तब वो यीशु मसीह किनारे सो रहा और तूफान आता है। वो लोग डर जाते, घबरा जाते। आप और मेरे जीवन में भी हम लोग रिलैक्स रहते हैं। कई बार रिलैक्स है, हम लोग एकदम बढ़िया, अच्छा से जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। अचानक कोई बीमार होता तो हम हड़बड़ा जाते। अचानक बच्चा या परिवार में कोई सदस्य अचानक बीमार हो जाता, या हमारी पैसा जहाँ से जरिया आने का वो रुक जाता, या हमारी नौकरी छूट जाता, या हम ऐसे परिस्थिति में फंस जाते तो हम घबराते हैं। हम यीशु में रिलैक्स थे, यीशु के साथ थे, यीशु बगल में है। यीशु तभी दिख रहा था। वो लोग चेले लोग जब थे, यीशु दिख रहा था। आज तो यीशु दिखता नहीं। आप और मैं उस नाव में सवार है जिस नाव में यीशु सवार है। समझ रहे हैं? उसी नाव में सवार है। और हमारी नाव में, जिस नाव में हम सवार है, वहां यीशु है। और कई बार हम नाव में सवार तो किए हैं पर यीशु है ध्यान नहीं दिए। कई बार हमारे जीवन में यह होता है। और अपनी तरीका से नाव पर हम वार्तालाप करने लगते हैं। तो क्या हुआ, जब वो चले जा रहे हैं, आंधी तूफान आया, नाव हिलने लगा, बड़े बड़े पानी की बौछार नाव के अंदर आने लगे। तो वो सब घबरा गए और भूल गए कि यीशु भी है, भूल गए। और वो लोग सोचने लगे कि आप तो हम नाश होने वाले, आप हमारे पास, वो ये भूल गए कि परमेश्वर की दायरे, प्यार की दायरे में है, ना प्यार की घेरे में है, उसकी करुणा की घेरे में है। कई बार हम भूल जाते हैं। आगे शांति है, अभी देख रहे हैं हम अशांति है, तूफान आ रहा है, हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, क्या होगा? यीशु सुनता नहीं मेरा, क्या होगा?
अशांति पर आगे शांति है। कहता कि हर तूफान में यीशु मेरे साथ मेरे शांत करने वाली उपस्थिति है। मुझे शांत करने वाली उपस्थिति, दिल हो या मन, हर वक्त हर समय यीशु आपको शांत करने के लिए उपस्थित है। तब क्या हुआ जब देखें कि यीशु को, अरे प्रभु उठो, हम लोग नाश होने वाले हैं, तो यीशु ने उठ के क्या कहा, शांत रहो, चुप हो जाओ। आंधी और पानी को डांटा तो वो शांत हो। कई बार आप और मैं घबराते हैं, चिंता करते हैं, उदास हो जाते हैं, परेशान होते हैं, पर हम यीशु को जगाते नहीं। हमें यीशु को जगाने की जरूरत है हमारे अंदर, हमारे मन में। कई बार हमारी अंदर तूफान उठते हैं, अंदर कहते ना, चारों तरफ से जो तूफान आता है वो हम सामना कर पाए, पर जब अंदर से तूफान आता है तो उसको कौन शांत करे? इसको कोई शांत कर पाएगा? जब अंधा व्यक्ति, मरकुस का 10वां अध्याय में, अंधा व्यक्ति जब यीशु को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर, लोग ने उसकी आवाज को दबा रहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर। तो क्या कर रहे थे लोग? उसकी आवाज को दबा रहे थे। वो प्रे कर रहा यीशु से, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे भी तेरे अनुग्रह के दायरे में रख, तेरे प्रेम के दायरे में रख, हे दाऊद की संतान। लोग उसको दबा रहे। अंदर की आवाज को कौन दबा सकता? आप जब प्रार्थना करते हैं, शैतान आपकी प्रार्थना को रुकावट डालता है। आप जब यीशु से कुछ मांगते हैं, शैतान तकलीफ परेशानियां लाता है, पर फिर भी आप पुकारते रहो यीशु को। वो अंधा व्यक्ति पुकारते रहा, फिर यीशु ने उसकी आवाज सुनकर रुका। रुककर क्या कहा? उसे आने दो, उसे आने दो मेरे पास। यीशु ने कहा, एक अंधा व्यक्ति, इतनी सारी आवाजें हैं, इतने लोग पुकार रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। एक अंधा भिखारी यीशु को पुकारता है और वो यीशु रुक जाता है। क्या कारण है? यीशु रुकता क्यों रुक जाता है यीशु? आंधी तूफान को यीशु हाथ बढ़ाकर कहता है थाम जा, और वो थाम जाते हैं। ये कौन है? चेले भी खुद कह रहे हैं, ये कौन है जो आंधी पानी भी, तूफान भी, आंधी पानी भी इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी बात मानते हैं? ये कौन है? और शांत हो जाते हैं। कई बार आप और मैं शांत नहीं होगा। हमारी आवाज अंदर से जब आवाजें आती है तो हम शांत नहीं होते। हमारी अंदर से आवाज बहुत खतरनाक होता है, समझ रहे? वो आवाजें लोगों को शराबी बना देता है, ड्रग्स लेने में मजबूर कर देता है, एकांत में रहने में मजबूर कर देता है, और गलत संगतियों में बढ़ाता है। कई बार हमारी अंदर की आवाजें हम बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, पर कोई हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकता। और शैतान चाहता कि तुम्हारी अंदर की आवाज भड़के, और केवल वो शांत कर सकता है यीशु। जब यीशु खड़ा हुआ और वो अंधा व्यक्ति आया तो क्या कहा? मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? वो अंधा व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, क्या मैं ये चीजें कर सकता हूं? हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है तू कर सकता है। क्या कारण था कि वो अंधा व्यक्ति का आवाज सुन के यीशु रुक गया? कारण क्या था? इतने लोग पुकार रहे हैं, इतने लोग आवाज दे रहे हैं, परंतु यीशु रुका नहीं जा रहा था। परंतु वो अंधा व्यक्ति पुकारा तो यीशु रुक क्यों गया? क्या विचार है? क्या कहते हैं आप? क्या कारण है? वजह क्या बोलते हैं? थोड़ी समय के लिए सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सोचिए थोड़ी समय, मरकुस के 10:46 से लेकर आगे। अंधा व्यक्ति जब यीशु को पुकारा, यीशु रुका क्यों? इतने लोग पुकारते रुकता नहीं, पर अंधा व्यक्ति ने पुकारा, क्यों रुक गया? इतना महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, वो अंधा व्यक्ति की आवाज सुन के क्यों रुका? आप लोग सोचिए और मुझे बताइए। मैं तब तक बताइए, पीछे अंधा व्यक्ति क्यों रुका? क्या कारण है? नहीं मतलब यीशु मसीह के सॉरी ओके, विश्वास से पुकारा। और उसके विश्वास के कारण ही रुका। विश्वास के कारण रुका। सब वही है कि लाइन? पता नहीं, यही सेम है। क्या बोलते हैं आगे, उधर पीछे क्या बोलते हैं आप लोग? आत्मा से पुकारा। ओके, आगे पीछे क्या बोले? कुछ बोलेंगे आनंद? क्यों रुका हो? क्यों रुका हो? वही मतलब विश्वास। उसने नाम लेकर पुकारा, उसे नाम लेकर पुकारा, इसलिए रुका। यीशु नाम से गया। ये सही है, सही लग रहा है, सही है, सब सही है, सही है, मैं भी सही हूँ। ओके, चलिए बताते हैं। उसने इसलिए रुका यीशु क्योंकि उसने दाऊद के संतान बोल के पुकारा। क्यों दाऊद की संतान? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को प्रतिज्ञा किया था, मसीहा आएगा तो अंधों की आंखें खुलेगा, दाऊद के वंश से आएगा, दाऊद का पुत्र कहलाएगा मसीहा, और अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिलाएगा और बीमारों को चंगाई देगा। तो मसीह जो शब्द है, उसने मसीह पुकारा। मसीह का मतलब है उद्धार करता, बचाने वाला। सेम पतरस भी जब यीशु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, तो उसने क्या कहा? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हो। समझ रहे? पतरस को क्या कहा यीशु मसीह ने? परमेश्वर ने तेरे मुख में ये बात डाला है, इसीलिए तू कह पाया। समझ रहे? उसी प्रकार ये अंधा व्यक्ति परमेश्वर की आवाज से, परमेश्वर की आत्मा से पुकारा, क्या? मसीहा दाऊद की पुत्र, मुझ पर करुणा कर। और उसको मसीहा जब पुकारा तभी, और मसीहा आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मसीहा। और वो मसीहा कौन है? यीशु मसीह। मसीहा किस लिए इस धरती पर आया था? पापियों के लिए जान देने, पापियों को बचाने के लिए। समझ गए? वो विश्वास बाद में हुआ जब यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता? प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, मुझे पूरा विश्वास आप कर सकते हैं। तब विश्वास आया। समझ रहे? ओके, आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने अचंभा किया जब पानी और तूफान को शांत किया। सब लोगों ने अचंभा किया और कहने लगा, और ये अंधा व्यक्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु की महिमा करने लगा, परमेश्वर का। और एक बातें हम देखते हैं, जो परमेश्वर आपको शांति और आराम देता हमेशा। मरकुस का किताब, दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय 3 से 7 में परमेश्वर का आराम, वचन 9 में कहता है, वचन 4 में, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उसे भी शांति दे सके, जो कि किसी प्रकार के कलेश में होते हैं। समझ रहे हैं? अद्भुत है ये परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह है। ओके, वो बोलिए
दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पहला अध्याय 3 से 7। देखिए यहाँ पर कई सारे बातें शांति में ही बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हेलो, हमारे प्रभु यीशु, ओके, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। तो सच्ची जो परमेश्वर हर प्रकार की शांति रखता है, वो परमेश्वर आपसे मुझसे कितना प्यार करता है। वो अपने प्यार के दायरे में आपको मुझे बनाए रखता है। अद्भुत है। वचन 4, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। पहला, दूसरा शांति, वो सब प्रकार की शांति देता है और कलेशों में, सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे जो किसी प्रकार के कलेश में होता है। देख रहे हैं, सब प्रकार की शांति देता है, वो शांति और आराम देता है। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर, यह अद्भुत परमेश्वर है। वो दयालु और कृपालु परमेश्वर है। हर वक्त हर समय हमें शांति में रखना चाहता है। शांति मतलब संतुष्ट, आराम, हमारे जीवन में आराम लेकर आना चाहता है। और आत्मा के फल, सबसे पहला प्रेम आता है, फिर शांति आता है, फिर आनंद आता है। ये 3 चीज परमेश्वर की ओर से आता है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम प्रेम के भूखे थे, परमेश्वर की प्रेम हम नहीं जानते थे, हम प्रेम की तलाश में थे। वो प्रेम जो अगापे प्रेम हमें मिले। शुरू से परमेश्वर प्रेम करता है इंसान से, शुरू से, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है और वो अपने प्रेम में बनाए रखता है। वचन 5 में देखिए, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक, क्या पढ़िए, क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी अधिक सहभागी ना। क्या कह रहा, जितने हम यीशु के दुख में सहभागी होते हैं, ज्यादा, अधिक का मतलब ज्यादा, जितने हम यीशु के लिए दुख उठाते हैं, उतने ही शांति हम पाएंगे, उससे भी अधिक उसमें शांति पाएंगे। आज बहुत सारे लोग यीशु के नाम से दुख नहीं उठाना चाहते। यीशु दुख उठाए, आपको मुझे भी दुख उठाना। आज बहुत सारे लोग अपमान नहीं होना चाहते यीशु के लिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है तो प्रार्थना करना छोड़ देते, मन में करना, जोर नहीं कर, जोर से प्रार्थना नहीं, मन में कर लिया बस हो। वो तो मन की बात जानता है, वो तो हमें भी पता है, जानता है। पर परमेश्वर आप उस इंसान को गवाही के लिए वहां पर खड़ा है और आपने उस व्यक्ति के लिए डर के मारे मन में कर। तो हम दुख उठाना नहीं चाहते। कई बार जितना अधिक दुख उठाएंगे यीशु के लिए, उतना अधिक आप शांति भी पाएंगे। यह अद्भुत है। वचन 6 पढ़िए। यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेश को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। ओके, 6
ये भी पढ़ लिया। ओके, 5 वचन में क्या कहना देखिए। जैसे मसीह को दुख, क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। ओके, यदि हम कलेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए। कलेश अगर हम पा रहे हैं तो शांति और उद्धार के लिए। यदि हम शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उस कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सह। पौलुस अद्भुत बात कह रहा है। पौलुस एक अद्भुत बात कह रहा, अगर तुम धीरज, शांति पाते, कलेश पाते हो तो समझ लीजिए उद्धार के लिए पा रहे। उद्धार का मतलब क्या है कि हम कई मुसीबतों से बच रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कलेश आ, कलेश का मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा या परेशानी जब हमारे जीवन में आ रहा तो परेशान मत हो, तो आपका उद्धार हो रहा। कई सारी चीजों में हम लोग ध्यान नहीं देते, बट परमेश्वर आपको प्रेम की घेरे में रखा है और आपको कलेश में लेकर चल रहा है ताकि आपको शांति और उद्धार में बढ़ा सके। समझ रहे हैं? और जब भी आप शांति पाते हो तो आपके लिए अच्छा है, संतुष्टिजनक, आरामजनक, वो आराम देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है। आपका जीवन शांतिपूर्वक जा रहा है, खुशी बनाइए, आनंद बनाइए। समय था परमेश्वर के प्रेम की दायरे में रहकर मैं दुख भोग रहा, समय आया अब मैं परमेश्वर की प्रेम के घेरे में रहकर दुख भोग रहा, सुख भोग रहा। आयुब का जीवन देखिए, आयुब परमेश्वर के प्रेम के घेरे में, उसकी करुणा के घेरे में वो दुख भोग रहा था। उसके पास सब कुछ, सुख भोग रहा था, बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था। अचानक उसके जीवन में मुसीबतें आई, पैसों की घटी कमी हो गई, धन संपत्ति खत्म हो, बच्चे खत्म हो गए, शरीर बीमार से भर गया। आप भी प्रेम की दायरे में हैं, पहले भी प्रेम की दायरे में था, आप भी प्रेम की दायरे में हैं, कल भी प्रेम की दायरे में रहोगे। आज यहाँ पर ठीक ठाक था, खुशी आराम थी, परंतु यहाँ पर दुख कलेश, तकलीफ है, पीड़ा है, बीमार है। पर यहाँ पर फिर से आपको शांति, आनंद, खुशी, धीरज, प्रेम की दायरे। यहाँ भी प्रेम था, यहाँ भी प्रेम है और यहाँ भी प्रेम है। समझ रहे? कई बार होता हम नहीं समझ पाते। वचन साफ में देखिए आखिर, और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी। जैसे तुम दुखों के वैसे तुम शांति के भी। आज हम लोगों को देख रहे हैं, कलीसिया के प्रति किसी का जवाबदेही नहीं, किसी का भी नहीं। आपका कलीसिया है, आपको जवाब देना। कल परमेश्वर पूछेगा, मैं तुम्हें कलीसिया में रखा, मैंने तुम्हें ये भार भी दिया, कलीसिया में सदस्य बनाया मैंने तुम मेरे एक हिस्सा हो, तुम हाथ बने थे, पर जो हाथ का काम है वो तुमने नहीं किया। परमेश्वर आपसे प्यार करता, प्रेम के दायरे में रखता है, पर एक चीजों की वजह से मैं हाथ का काम नहीं कर पाया। मैं तुम्हें पैर बनाया, परंतु पैर जो काम करता तुमने वो नहीं किया। मैंने तुम्हें पीठ बनाया, परंतु पीठ का काम जो होता है वो तुमने नहीं किया। मैंने तुम्हें आंख बनाया, पर आंख का जो काम है तुमने वो नहीं किया। तो कैसा लगेगा? तब मैं कहूंगा कि परमेश्वर में प्रेम के दायरे में हो गया। बहुत खूबसूरत समय था, आराम, चैन, शांति, संतुष्टि, सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं किया। तो प्रभु यीशु कहेगा ठीक है, उस समय तो हो गया ना,
आप काल पटरी में रहना हो सके, काल पटरी में रहना पड़े। सोचिए, जहां पर आनंद, शांति, संतुष्टि, खुशी, वहां पर रहना चाहते हैं या काल पटरी में रहना? कितने लोगों ने, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले हफ्ता हमने एक अनाउंसमेंट किया, जानते हैं क्या अनाउंसमेंट था? क्या था अनाउंसमेंट, जानते हैं क्या था? सोचना था। क्या सोचना था? वो मेरा भी काम नहीं, मैं आपका भी काम है। क्या था वो? मैंने नहीं दिया, वो परमेश्वर ने। क्या काम है? सोचना दिया करना। क्या था? हाँ? हाँ? रूम के लिए कोई जगह, हाँ, रूम के लिए कोई जगह, कलीसिया के लिए। किसी ने रूम देखा है? हमारा कुछ जवाबदेही है। जो बोल रहा हूँ ये मेरा काम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कई बार पवित्र आत्मा हमें सौंपता है छोटी छोटी काम। अब सीधा बोलो, आप प्रार्थना सभा लगाएंगे, हमें रुक चाहिए कितना, इतने के अंदर। अगर आपको ज़्यादा बात करना है तो हमारी पास्टर जी है, बात करिए। बुधवार सभा के लिए, बाइबल क्लास के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए, इवनिंग को, मंगलवार और बाकी चीज़ों के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम हाथ में बंद कर काम करना चाहिए। हम परमेश्वर के प्रेम के दायरे में हैं, पर प्रेम के दायरे में रहेगा आप प्रेम दिखाना। पौलुस क्या कह रहा? मैं तुम लोग को देखा हूं कि तुम हमारी कलेश में तुम भी कलेश हुए, हमारे दुखों में तुम दुखी हुए और हमारी शांति में तुम शांति पाए। पौलुस तारीफ कर रहा और कह रहा, इससे पता चलता है कि हम एक ही आत्मा में हैं और प्रेम के दायरे में हैं। अद्भुत है ना? आदम और हवा के बारे में सोचिए। प्रेम के दायरे कौन सा? आदम की बगीचा, प्रेम की दायरे, करुणा की दायरे, घिरा हुआ, प्रेम से घिरे हुए। तो क्या हुआ? शैतान कैसे घुस गया? कैसे प्रेम की बाउंड्री को या चारों तरफ जो घेरा हुआ था, उसको कैसे शैतान तोड़ दिया? कैसे तोड़ दिया? कई बार आप और मेरे विचार में, कल्पनाओं में शैतान ऐसे ही घुस आता है, हमें भी पता नहीं चलता। तो आपको मुझे समझना, परमेश्वर की दया और करुणा की घेरे में हुआ और उस करुणा के बारे में सोचना है और समझना है। कई बार आप सुबह उठते हो, चाय का प्याला लेते हो, ज्यादा गर्म होता तो कुछ कपड़ा, रंग बिरंगी कुछ कपड़ा लेते हो, चाय पकड़ते हो, नहीं बढ़िया से कवर करते हो उसको और पकड़ते हो, और चाय ठंडा भी नहीं होता जल्दी, अब मस्त सुरका मार के पी लेते हो। नहीं, चाय पीने के टाइम पर आप एक वस्त्र पहनते हो, वो वस्त्र आपको कंफर्टेबल रहता है। चाय के समय जब आप चाय पीते, वो वस्त्र आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल रहता है। चाय के समय फिर आप उस वस्त्र को उतार कर टांगते और दूसरे वस्त्र पहनकर बाहर जाते। वो बाहर जाने के लिए वो वस्त्र नहीं इस्तेमाल करते, दूसरी वस्त्र को इस्तेमाल करते। क्यों? ताकि आप कमाई में और आप दिखे अच्छा। अगर चाय की इस प्याले के समय की जो वस्त्र है वही वस्त्र पहनकर बाहर जाएंगे तो आपकी सुंदरता नहीं रहेगी। समझ रहे? प्रेम के दायरे में भी यही हालत। प्रेम के दायरे में हूं पर मैं प्रेम की तरह या करुणा की जीवन, प्रेमी जीवन नहीं जी रहा। क्या कह रहा? जिस तरह हम कलेश भोग रहे थे तुम भी उसी प्रकार कलेश भोगे, और कलेश भोग कर दूसरों को, जो लोग कलेश में हैं उनको तुमने शांति दिया, क्योंकि तुमने भी वो शांति पाई। अद्भुत बात कहता है। एक बात है यहाँ पर, मसीह के दुख को हम अधिक लेते हैं ना, मसीह के दुख को हम अधिक लेते हैं। पौलुस के स्वयं
के दुखों को मसीह के दुखों के रूप में पहचाना गया। पौलुस का दुख उठाना दूसरों को उत्साहित करने के जैसा है। खुद दुख उठा रहा ताकि दूसरों को प्रोत्साहन कर सके। कुरिन्थियों के लोगों के लिए वो दुख उठाया, जेल में गया, प्रचार किया वहां पर, लोगों को सिखाया, समझाया परमेश्वर कितना प्यार करता है, परमेश्वर की प्रेम और करुणा के दायरे में कितनी आराम है, कितनी शांति है, कितनी संतुष्टि है, कितनी सुख है, समझाया। और वो लोग शांति को प्राप्त किया। वो लोग कहते हैं कि हमें शांति इसलिए मिला कि हम भी यीशु के दुख में सहभागी हुए। जितना हम दुख में सहभागी हुए उतना हम शांति में भी सहभागी हुए, उतना हम शांति जो दुख में है उनको हम शांति दे पाए। अद्भुत है। जब ठंडी की मौसम होती, नहीं ठंडी की मौसम होती, तो आप कंबल ओढ़ते हैं, थोड़ा सा कहीं खुला रह जाए तो आपको कैसा लगता है? हाँ? आप थोड़ा भी खुला नहीं रखते हैं, चारों तरफ से पूरा ओढ़ के नहीं, चारों तरफ से ओढ़ लेते हैं। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपको घेरा हुआ है। समझ? अगर थोड़ा भी अगर उठा हुआ है आपका कमल तो ठंडी ठंडी हवा नहीं कांपने लगता, ठंडा लगने लगता। तो वैसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम और करुणा भी है जो घेरा हुआ है। आप बाजार जाते हैं, बाजार में जब कोई चीज खरीदते हो बाजार से तो झोला मिलता है ना, पनी के साथ दिया जाता है। क्यों? कोई भी चीज पनी के साथ किया जाता है, क्यों दिया? टमाटर खरीदे, पनी दिया, फ्री हो गई, फ्री दिया। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो टमाटर एक हाथ में नहीं पकड़ सकते, वो घेराव में रखते हैं थैली के अंदर, वो घेरा हुआ है पूरी तरह से, और इसको आराम से उठा के आप हिलाते हुए भी आएगी, मत हिलाइएगा, पन्नी फट जाती है। ठीक है? परंतु आप और मैं परमेश्वर की प्रेम की थैली में है और करुणा की थैली में है। अद्भुत है। वो कितना भी हिला दे गिरेंगे नहीं गिरेंगे। समझ रहे हैं? अद्भुत है। कई बार परमेश्वर का प्यार और आराम मुझे हमेशा घेरे रहता है। आपके चारों ओर बहुत से आवाजें हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के प्रेम में घिरे हुए हैं। अपनी आंखें बंद करके थोड़ी समय के लिए सोचिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में और कल्पना करिए, तो आपको पवित्र आत्मा याद दिलाए। एक बहन ने कहा कि मैं बहुत से आवाज मेरे दिमाग में आ रहा था और मैं आंखें बंद किया, कानों को बंद किया और मैं प्रभु के प्रेम के बारे में सोचने लगा। तो मुझे एक तस्वीर याद आया, एक गर्म तस्वीर, एक अच्छा तस्वीर, उसके चारों तरफ बाउंड्री है और वो बीच में जो तस्वीर है वो उसके चारों तरफ घेरा हुआ है। और मुझे वो महसूस हुआ कि परमेश्वर का प्रेम मेरे चारों तरफ घेरा हुआ, मुझे कोई भी आवाज हिला नहीं सकती। परमेश्वर का प्रेम मेरे चारों ओर घेरा हुआ, इसलिए परमेश्वर कहता ना कि मैं प्रेम हूं। पहला यूहन्ना 4:16 और 8 मैं प्रेम, और पहला प्रेम वही किया। उसका प्रेम ना खत्म होने वाला प्रेम है, उसका प्रेम अनंत प्रेम है, उसका प्रेम हमेशा आपको घेरे रहता है, आज कल और परसों, जो हमेशा के उसका प्रेम आपके चारों ओर घेरा हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। भजन संहिता 32 में चलते हैं और भजन
9 पढ़ते हैं, 8। मैं तुझे बुद्धि दूं और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूं। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूं। बस इतना। क्या कह रहा परमेश्वर? मैं तुझे बुद्धि दूं। हम कहां से बुद्धि प्राप्त करेंगे? परमेश्वर से। मैं शुरू में कहा परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का आरंभ है। 28 आयु का एक साथ नीति वचन समझ रहे? बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय। समझ कहां से पैदा होती? बुराई से दूर रहे। जितना आप बुराई से दूर रहोगे उतना आप समझदार होंगे। बुराई आपकी समझ को बिगाड़ता है। बुराई आपकी समझ को बिगाड़ता है। और जो समझदार होते हैं वो कैसे होते हैं? चट्टान पर उनका मकान, चट्टान पर खड़े होते हैं। पर जो नासमझ होते हैं, निर्बुद्ध, समझ नहीं रखते हैं, उनका घर कहां पर खड़े होते हैं? वो बालू पर। आंधी तूफान आएगा, बह जाएंगे बालू के साथ साथ वो भी। हमेशा यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे चट्टान पर खड़ा करो। मैं चट्टान पर खड़ा होना चाहूँ, मैं आपकी बुद्धि लेना चाहूँ, मैं आपकी समझ में रहना चाहूँ। समझ रहे हैं? अद्भुत बात है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में मैं तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूं। जो भी मार्ग वो देगा उसमें हमें अगुवाई करेगा। ओके, 33 का 18 देखिए क्या कहेगा। दूसरी बात, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। 18 में कहता, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरबैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। जो लोग करुणा की आशा रखते हैं, जो लोग उसकी प्रेम की आशा रखते हैं, वो उसमें बने रहते हैं। यीशु मसीह कहता है, हम लोग पिछली बार भी बुधवार को भी बता रहे थे, यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं। अगर उसमें बने रहते तो प्रेम की दायरे में बने हुए। समझ रहे? वही इंसान 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सकता जो इंसान का जमीन अच्छा है। कौन सा जमीन? दिल। जिस इंसान का दिल और मन अच्छा है। नहीं, मत्ती का 13-23, जिसका दिल अच्छा है वही फल ला सकता 100 गुना 60 गुना और 30 गुना। जिसका दिल अच्छा, जिसका मन अच्छा है, परमेश्वर उसी को अगुवाई करता है जो परमेश्वर का भय रखता है। हम इंसान का भय रखते हैं, जो इंसान का भय रखते हैं वो मूर्ख है। समझ रहे हैं? वो मूर्ख है, वो समझदार नहीं है। इंसान का भय रखते हैं, इंसान का सम्मान करते हैं और इंसान का ही नाम ऊंचा करते हैं। वो मूर्ख है, एक दिन नाश हो जाएंगे। जैसा कोई इंसान नाश हो जाएगा वो भी नाश हो जाएंगे, उसकी सारी युक्तियां खत्म। समझ रहे? वो आपको हमेशा बुद्धि दिया करेगा और आपको उसी मार्ग में ले जाएगा जिस मार्ग में आपकी भलाई होगी, कोई गड़बड़ नहीं हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं अगर भेड़ हूं तो मुझे यहोवा के पीछे चलना है और कुछ करना नहीं। करेक्ट? मुझे यहोवा के पीछे चलना है। यहोवा कैसे, कौन सा जगह में ले जा रहा है? रेगिस्तान में। करेक्ट? यही लिखा है भजन 23 में, यही लिखा है, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे रेगिस्तान में लेकर चलता है। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? तो कैसा लिखा है? कैसा लिखा है? यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा मुझे कोई घटी नहीं होगी। नेक्स्ट, वह मुझे हरी हरी चराई में ले जाता है। यहाँ पर वो वचन क्या कह रहा है?
मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कौन सी बात? चराई, हरी हरी चराई, सुखदायी झरने, शांति, आराम। समझ रहे? ये यहोवा है, वो हमें बुद्धि देता, वो हमें समझ देता, हमें उसकी प्रेम की बाउंड्री यानी कि घेरे में रहना, करुणा की प्रेम की घेरे में रहना। वो हमें घेरे रहे, उस घेरे से बाहर ना जाए, उस घेरे से बाहर खतरा है। अगर उस घेरे में रहेंगे तो हरी हरी चराई में ले चलेगा, उस मार्ग में ले चलेगा जो मार्ग में मुझे चलना चाहिए। कभी कभी आपके लिए रास्ता खुल जाता है। कई बार आप देखेंगे इस तरफ से जा रहे हैं, अरे मोबाइल में आप देखा ना, जीपीओ लगा के ट्रैफिक है, चलो मैं घूम के जाता हूँ, मालूम पड़ा उधर भी ट्रैफिक है, जीपीओ बता दिया, तो आप इधर उधर घूम रहे हैं, इधर भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है। तो जब आप प्रभु के प्रेम के दायरे में सोचा कि जाने दो ट्रैफिक किधर है, प्रभु तू किधर मुझे अगुवाई करना चाह, ये रास्ता पहले मैंने मना किया, ये रास्ता से अगुवाई करना है। तो जैसे मैं स्टार्ट किया, चालू किया, सारे सिग्नल ट्रैफिक हट गया। ये परमिशन, ये परमिशन। पता नहीं लखनऊ में कितना ट्रैफिक, मुंबई और दिल्ली जैसा में ट्रैफिक में मगर फंस गए भैया, खतरनाक। हाँ, घंटों 2 घंटा लगा, 2 घंटा लगा। तो इसीलिए मुंबई के लोग 2 घंटा पहले निकल, दिल्ली के लोग 2 घंटा पहले निकल। सोचिए, अगर जब 10 बजे 8 बजे निकलते हो, कलीसिया सभा 10 बजे, तो वो लोग कितना बजे निकलते? 8 बजे, क्योंकि उनको पता है अगर नहीं भी मिला तो कलीसिया में बैठ के बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और थोड़ा नाश्ता पानी चाय करेंगे, उनका यही। समझ रहे हैं? दूसरी बात, ओके, दूसरी पार्ट में कहता उसमें अगुवाई करेगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा हमेशा, कृपा करुणा की घेरे में हमेशा, और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का मतलब, सम्मति दिया करूंगा। सम्मति का क्या मतलब? हाँ, सम्मति क्या है मतलब? सलाह, सम्मति दिया करूंगा, सलाह, हाँ, सहयोग, करेक्ट। सहयोग, सलाह, सलाह भी बोल सकते, सहयोग बोल सकते ना। कुछ युक्तियां बनाए, आप डाउट कर रहे हैं तो आपको सहयोग करेगा कि नहीं आप करो। पुराने नियम में आप देखेंगे परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, परमेश्वर अब ये मिदानियों को हम लोग लड़े या ना लड़े, परमेश्वर कहता मेरा हाथ तुम्हारे तुम में, जाओ तुम लोग जाके लड़ो, मैं उनको तुम्हारे हाथ कर दिया। सम्मति, सहयोग, सलाह, समझ रहे हैं? हमेशा देगा। 9 वचन, दो जानवर का यहाँ पर नाम है, 2 जानवर, और ये जानवर के बारे में आप जानते हैं, तुम घोड़े और खंजर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते, जो लोग समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रुकनी पड़ती है। खंजर और घोड़े समझ नहीं रखते, समझ रहे हैं? इसीलिए आपको मुझे उनकी जैसा नहीं बनना। परमेश्वर कह रहा ऐसे मत बनो घोड़े और खंजर की तरह। उदाहरण दिया कि कुछ मसीह ऐसे भी हैं जो घोड़े और खंजर की स्वभाव की तरह जीवन बीतते हैं। समझ रहे? जो समझ नहीं रखते, समझ आपका समझ कहां पर खो जाता है? कैसे समझ आपकी चली जाती है? बुराई से। जब हम बुराई करने लगते हैं हमारी समझ घटता, बढ़ता नहीं। समझ रहे? बुराई से जब आप दूर रहते हैं आपकी समझ बढ़ेगी। समझ रहे? देखेंगे तराजू जो तोला जाता है,
तराजू 1 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो, जो भी। तराजू आप हमेशा तोल के लेते बराबर ना, तराजू में बराबर। अगर तराजू के नीचे कुछ चुंबक लगा दे तो आपको पता चलेगा, पता चलेगा। वो तो उधर पाटा रख दिया, क्या बोलते हैं, वजनदार पाटा रख दिया, नीचे उसका लगा हुआ क्या बोलते हैं, चुंबक, और फिर आपको तोल के दिए तो इधर भारी है, आपको पता थोड़ी चले। तो जब बराबर हुआ तो आप कम दिख रहा, अरे कम कैसे लगा, तो आप फिर सोचने लगते हैं नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर आप सोचने लगते, भैया दिखाइए जरा तराजू, तो वो निकाल देता पीछे से, हाथ से निकाल देता, हाथ से निकाल के वो बोरे के नीचे रख देता। अब देखिए हाँ पटा हटाइए, घुमा के दीजिए, तो लेंगे तो बराबर है। पर कुछ लोग ऐसे चालाकी करते, तो उनके पास वो समझ नहीं है। कई बार आप पकड़ लोगे और जान लो जाओगे, क्योंकि आपको अंदाजा है 1 किलो कितना होता है, 5 किलो कितना होगा, अंदाजा है। तो परमेश्वर के लोगों में अंदाजा है, परमेश्वर की प्यार, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अनुग्रह कैसा है, वो स्वाद तक है, उनको पता है। पर कोई भी उनकी प्रेम से आप अलग नहीं कर पाए, उसकी प्रेम की बाउंड्री से आपको कोई खींच नहीं सकता। अगर खींचेगा भी तो आपको मालूम है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम में ही रहे, दुख कष्ट तकलीफ जो भी, समझ रहे। खंजर और ये जो घोड़े कभी भी लगाम से कसा जाता है, रास उन पर रास पीटा जाता, चाबुक ना, चाबुक रखा जाता या रस्सी की तरह मारा जाता हो, तभी वो रुकते हैं। बट परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं करता, हम लोग उससे प्रेम करता है, वो करुणा और दया देता है, और हमें कहता है कि प्रेम की बाउंड्री में हमेशा बने रहो, और देखो तुम कितना बुद्धिमान और समझदार बनोगे। मैं तुम्हें सम्मति दूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें कलेश से बचाऊंगा, मैं तुम्हारी उदासी दूर करूंगा, मैं तुम्हारी निराशा दूर करूंगा, तुम ये सब चीजों पर नहीं रहोगे, मैं संभालूंगा। प्रेम की बात, प्रेम के घेरे में रहो, रहना चाहिए ना। दूसरी बात कहता है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आ सकते। कई बार बहुत से लोग परमेश्वर की बस में नहीं, परमेश्वर उन्हें छोड़ देते, वो जानबूझकर करते, कुछ लोग जानबूझकर। अभी हम गांव जाते हैं नरसिंहपुर में, जिनके घर पे सब अलग होते, बकरियां बकरी पालते, सभा के टाइम पे ही बकरियां आ जाती, पूरा दुनिया घुमाएंगे। और वहीं पर आकर जहां पर सभा लगती है वहीं सोएंगे और वहीं उठेंगे, वहीं सब कुछ कर देंगे, समझ नहीं लगता। कई बार होता मसीह लोग भी ऐसे हैं, जहां से मुझे बुद्धि, शांति, आराम, प्रेम, दया, करुणा, संतुष्टि, ये सब मिलेगा, वही जगह को हम समझ नहीं पाए, वही स्थान, वही समझ नहीं रख पाए। हमें वो समझ रखनी जरूरत है। जब हम वो समझ रखते हैं कि मुझे परमेश्वर की प्रेम में बने रहना, उसकी प्रेम के बारे में सोचूंगी, उसकी करुणा के बारे में सोचूंगी, उसकी आनंद के बारे में सोचूंगी, वो हमें भरपूर करता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें प्रेम देता है, समझ रहे हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ मार्केट गया, स्पोर्ट की दुकान में, स्पोर्ट की दुकान मतलब खेल कूद की जो सामान मिलते हैं वहाँ पर, और उसको एक फुटबॉल लेना, और फुटबॉल लिया और उसमें एक जाली दिया, जाली, और वो जाली लेकर लड़का जाली के अंदर बॉल रखा और जाली लेकर चल रहा।
उसका पिताजी बाइक में उसको बैठाया, पीछे वो जाली से घुमा बॉल, जाली और कवरिंग बाउंड्री बॉल को संभाल रहा। उसी प्रकार आप और मैं विश्वासी परमेश्वर की बाउंड्री, प्रेम की बाउंड्री में संभाल रहे हैं। प्रेम की करुणा की बाउंड्री में हम संभाल रहे हैं। वो संभाल रहा है प्रेम, वो संभाल रहा है करुणा में। हमें सिर्फ रहना, वो बॉल को कुछ करने की जरूरत नहीं। वो जाली को घुमा दिया, घूम रहा था। अगर वो बॉल को घुमाता तो बॉल किधर जाता क्या मालूम। वो जाली है, जो जाली का बैग जैसा, वो जाली बॉल को संभाल रहा है। वो परमेश्वर का प्रेम की जाली आपको संभाल रहा है, आपको गिरने नहीं देता। उछलने इधर इधर सब कुछ करते, पर बाहर नहीं जाते, बाउंड्री में रहता, घेरा में रहता। कितना अच्छा ना, परमेश्वर की घेरे में हम रहते हैं। 9-10 वचन। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता वह करुणा से घेरा रहेगा। दुष्ट लोग बहुत सारे पीड़ा में रहते हैं। भजन संहिता 16 का 4 पढ़िए, खोलिए 16 4। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरा का हिस्सा। कौन सा बोला? भजन से मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। इजराइल को प्रतिज्ञा के देश में ईश्वरीय बंटवारे के बारे में बात करता। समझ रहे, कई सारे लोग दुष्टता किए थे तो वो हार नहीं मिला और हमेशा उनको दुख हो। देखेंगे कोरहा की लोग क्या हो, कई सारे लोग इजराइल को दुष्टता में कुड़कुड़ाए, कई सारे काम किए पर वो भाग नहीं मिला जो चाहिए था उन्हें। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, उनके पास सब चीजें उपलब्ध होता है फिर भी वो दुखी है, क्योंकि वो परमेश्वर के भय को नहीं समझते। समझ रहे? और आगे कहता, परंतु जो यहोवा का भय रखता है वो हमेशा करुणा से घेरा रहता है। नीति वचन का 13-21 कोई एक जन पढ़िए, 13 का 21। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों का अच्छा फल मिलता है। क्या कह रहा? सिंपल, जो दुष्ट होते हैं हमेशा उनकी बुराई उनके पीछे रहता है हमेशा। समझ रहे? परंतु धर्मियों के पीछे भलाई हमेशा पड़ा रहता है। अगर मैं बुरा कर रहा हूं तो मेरे पीछे बुराई ही आएगा, चारों तरफ बुराई हो। जब आप बुरा सोचते हो, मेडिटेशन करते हो, बुराई परमेश्वर के वचन में नहीं, तो आपके जीवन में हमेशा बुराई होता भी है। आप लोग आजमाया भी है जो चीजें, इसका सामना किया भी है। जब बुराई आती है तो चारों तरफ से आती है, ये बात होता है। तो इस चीज को आपको समझना है, मुझे आत्मा में जीना है, मुझे आत्मा में रहना है। रोमियो का 2:9 पढ़िए, रोमियो का 2:9 जोर से करो। मिला? रोमियो कहाँ है? इटली में। 2:9 जोर से पढ़िए। मिला क्या नहीं? प्रत्येक मनुष्य पर जो बुरा करता है, क्लेश और
पहले यहूदी फिर यूनानी। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी फिर यूनानी, पहले यहूदी फिर यूनानी। पहले आप विश्वासी बनो, नहीं, यूनानी और यहूदी। यूनानी लोग बहुत व्यवस्था की गहराई तक ढूंढते हैं और यहूदी लोग व्यवस्था को मानने वाले। दोनों में जो बहुत गहराई को खोजते हैं, दोनों पर कलेश आएगा अगर बुराई करते हैं। दोनों पर कष्ट आएगा अगर बुराई करते हैं। बुराई इसीलिए कहता है, बुराई का जड़ विश्वास को खत्म करना, प्रेम को नाश करना, समझ को खत्म कर देना, बुराई। और जो बुराई के पीछे पड़ा रहता है उनके पास समझ नहीं होता। तो याद रखिए हमेशा, इसीलिए परमेश्वर आपको बुराई से छुड़ाए। इसलिए परमेश्वर रोमियो की किताब में कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि इतनी भलाई करो कि बुराई को जीत लो। समझ रहे? तो भलाई करना शुरू करो आज। भलाई करेंगे तो भलाई आएगा आपके पीछे। हर जगह भला होगा, जॉब में, घर में, रिश्तेदारों में, फाइनेंस में, शादी में, हर जगह भलाई हो। भला करो, किसी का बुरा मत करो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, मन ही मन मत सोचो, मन ही मन मत कुड़कुड़ाओ। मन को परखता है परमेश्वर। समझ रहे हैं? जो बुरा करेगा वो बुरा होगा, परंतु जो यहोवा का भय रखता है करुणा के घेरे में रहता है। एक वचन पढ़िए और नीति वचन 16 का 20। मिला किसी को तो पढ़ सकते हैं आप। 16 का 20 मैं अभी बंद करूंगा। जो वचन पर ध्यान लगाता है वह भलाई को प्राप्त करेगा और धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ओके, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाएगा, यानी कि भलाई पाएगा या भलाई करेगा। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है धन्य होगा। जो वचन पर मन लगाता वो भला करते रहेगा, जो वचन पर मन नहीं लगाता वो भला कर नहीं पाएगा। कितने भी कोशिश कर ले, मैं भला करूंगा, मैं भला करूंगा, मैं भला करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं भला करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं भला करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, पर कभी नहीं भला करता। आज बहुत सारे संसार में हैं लोग भला करने वाले, करते हैं पर उनका नतीजा नरक, उनका नतीजा नरक। पर परमेश्वर को आप जान रहे हो, परमेश्वर आपके पापों को मिटाए, आपकी बुराई को हमेशा के लिए, आपकी और मेरी बुराई के कारण क्रूस पर चढ़ गया। आज हम में और बुराई नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम में, वो आत्मा चाहता कि हम वचन पढ़े और भलाई करें, वचन पढ़े और भलाई करें। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। जो उन्हीं की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। समझ रहे हैं? क्या कह रहा है? उसकी करुणा की घेरे में रहेगा। जो वचन पर ध्यान देगा, मनन करे, पढ़ेगा, कहां पर रहेगा? प्रेम की घेरे में, प्रेम की घेरे में। समझ रहे हैं? माँ जब छोटे बच्चे को दूध का बोतल ले जाए, दूध को गर्म रखना, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ? आप लोग कभी दूध बोतल ले गए साथ में बच्चे को पिलाने के लिए? तो क्या करते हैं? माँ है क्या? कभी क्लास में रहते, कभी वो थैली होती है अपने कपड़े की। बोतल में जो
वो फ्लास्क में तो डालेंगे नहीं, बोतल में जो है वो बार बार मिलाना पड़ता है। तो क्या करते हैं, कुछ कवरिंग करते हैं, कपड़ा से कवर करते हैं, घेर कर रखते हैं। फिर जब उसको दूध का तलब आता है तो क्या करते हैं, वो हटाते हैं और फिर ना। तो इसीलिए परमेश्वर भी आपको हमेशा भलाई की, प्रेम की घेरे में रखना चाहता है, हमेशा प्रेम की घेरे में रखता है। ओके, और एक वचन भजन संहिता का, भजन संहिता 5 का 11-12। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहे। अनुग्रह रूपी ढाल से, अनुग्रह से घेर के रखता है। हमेशा आप अनुग्रह की घेरा में रहो। पहले जो राजा महाराजा लोग रहते थे, किला बन नहीं, तो किले के चारों तरफ क्या रहता था, बड़े दीवार, भयंकर बड़ा दीवार, और फिर खाई होता था बीच में, दीवार फिर खाई फिर जंगल। दीवार अगर पार किया कोई, पहले तो जंगल पार करना है, फिर खाई पार करना, फिर बड़े भयंकर दीवार पार करना, वो घेरा होता, तो वो सुरक्षित रहते, कोई दुश्मन पार नहीं कर सकता जरूर। समझ रहे? उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके जीवन में प्रेम की घेरा, करुणा की घेरा, फिर शांति की घेरा, समझ रहे? और ये इसका निगरानी कब करता है? पवित्र आत्मा। समझ रहे? इसका निगरानी पवित्र आत्मा करता है। अद्भुत है ना कि परमेश्वर 11 वचन में कहता, भजन संहिता 32:11, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। अद्भुत है वचन, नहीं? प्रेज गॉड, परमेश्वर की अनुग्रह है और परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है जो हमें घेरा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम आपके चारों ओर घेरा हुआ। रूथ समझ गए, मुझे परमेश्वर की प्रेम की घेरे में रहना है, मुझे परमेश्वर से अलग नहीं होना, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो परमेश्वर को मैं समझ गया, वो जीवित परमेश्वर, उसका प्रेम मुझे चाहिए। रूथ समझ गई, दाऊद समझ गया था परमेश्वर की घेरे में रहना, सुलेमान नहीं समझ पाया, परमेश्वर की घेरे से बाहर काम, इसलिए वो विश्वास की हीरो नहीं। समझ रहे? इसलिए हमें परमेश्वर की प्रेम की घेरे में रहना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, करेक्ट? क्या किया? जगत से प्रेम किया। प्रेम की घेरा है। आज अगर विश्वासी हो या ना विश्वासी, जगत से प्रेम किया परमेश्वर। प्रेम की घेरे में आप हो, आप विश्वासी हो या अविश्वासी, परमेश्वर की प्रेम की घेरे में हो। आज आसमान नीले गगन दिख रहा है, परमेश्वर की प्रेम की घेरा है। सूरज उग रहा, पक्षियां गा रहे, आंधी तूफान आती, तारे दिखते हैं, ये घेरा है परमेश्वर का। ये परमेश्वर की घेरा, प्रेम की घेरा, अनुग्रह की घेरा, करुणा की घेरा, जो आपको मुझे घेरा हुआ है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना बाद में करेंगे। एक ग्रुप गीत है, उसके बाद अपनी
तारीफ करता पूर्ण ज्योति लोगों कि तुम कलेश में और तुम्हारी दरिद्रता दुख में भी और दरिद्रता में रहकर तुम कलीसिया के परमेश्वर के भेंट भेजे, वो लोग देते थे, तो उसका तारीफ करता हो और कहते हैं कि जो उदारता से देते हैं परमेश्वर उसका आदर करता है और परमेश्वर उससे खुश होता है। और आज हमें विश्वास के साथ देना चाहिए कि परमेश्वर का जो है परमेश्वर को देना चाहिए, तो परमेश्वर हमें भी बताए परमेश्वर का जो है हमें परमेश्वर को देना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा का दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस समय को, इस भेंट को आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहन जो भेंट में शामिल हो विश्वास योग्यता से देते हैं, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें, आप कृपा दृष्टि कर, आपकी प्रेम की दायरे में बनाए रखना, आपकी करुणा की घेरे में बनाए रखना। धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह की घेरे में हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बाहर बुराइयां हैं और वो बुराइयां हमारी समझ को नाश करता है। प्रभु आपके वचनों में हमें समझ मिलता है, आपकी भय मानने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। हमें उसी मार्ग में आप अगुवाई करते हो जिसमें हमें अगुवाई करना चाहिए। दुष्ट हमेशा दुख में रहता है, परंतु धर्मी हमेशा आपकी अनुग्रह, प्रेम की, करुणा की घेरे में रहता है और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है, आशीष पाता है, आनंदित होता है, जय जयकार करता है। प्रभु यीशु प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को स्पर्श करता है। धन्यवाद देते तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, हमें शांति दिया, हमारे पापों को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु इस बात पर जो कोई आज विश्वास करता है कि मैं एक पापी इंसान हूँ, मेरे पापों के लिए यीशु आपने क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन जी उठे, तो वो इंसान उद्धार पाएगा। कोई भाई बहन यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह पर पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरी सारी बुराई, सारे अपराध अपने ऊपर लेकर आप बलिदान हुआ। यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दंड आपने उठाया और कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। धन्यवाद देता यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीत गाते हैं। सबसे ऊंचा है
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जीवित और पराक्रमी परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते परमेश्वर। सबसे ऊंचा तेरा नाम। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए आपने सब कुछ किया। आज हम तेरे प्रेम के घेरे में हैं, तेरी अनुग्रह तेरी करुणा है, उसके घेरे में हैं। हम सुरक्षित हैं। तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा ढाल है पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर तरह से तू हमारे मन को सुरक्षित रखता, दिल को सुरक्षित रखता, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को, हमारे समाज को तू सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा रहे हमारे देश में अद्भुत तेरी जागृति हो पिता। लोगों के हृदय में जागृति हो प्रभु, विश्वासी के मन में जागृति हो पिता, कि तेरे वचन को लेकर लोगों तक पहुँच सके, आत्मा को जीत सके। कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल ला सके। प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को अगुवाई करे। धन्यवाद देते हैं जो घटी कमी दूर करना प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में, परिवार में। प्रभु यीशु आप सुरक्षित रखना, गर्मी से सुरक्षित रखना पिता, शरीर को भला चंगा रखना, तेरी अनुग्रह में बनाए रखना। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रभु कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, मन से दिल से तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई टूटे हुए, कोई निराश, प्रभु यीशु तेरी सामत स्पर्श हो। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई कर्ज में है, कोई अलग अलग तरह से परेशानियों में, यीशु नासरी तेरे नाम से दूर होने पाए। आप उनको कंफर्ट करो, आप उनको आराम दो, आप उनको शांति दो, आप उनको चैन दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित परमेश्वर प्रत्येक हृदय आत्मा को जानने वाले तेरी महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब दुआ से बहुत